अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद आंदोलन खड़ा किए थे, नैतिकता की बात करके आए थे, तो फिर किस मुंह से वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। शराब नीति घोटाला क्या है उसको बताना तो चाहिए। एक के बदला एक फ्री दे रहा है, क्या गलत है? आप भी दो, हम पीने वाले हम पिएंगे। लोकतंत्र का गला तो ये लोग घोट रहे हैं कि पंजाब में आप उसी कांग्रेस को अपना विरोधी मान रहे हो, उसी आम आदमी पार्टी को अपना विरोधी मान रहे हो, और दिल्ली में आकर उसी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर जनता, दिल्ली की जनता क्या बोलती है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर है, देखते हैं बोलते नजर आते भी या नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अब कहीं ना कहीं लोग बोलने से घबराते हैं, लोग बोलने से डरते हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर बोलते नजर आते हैं। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप लोग, बात करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं हो या पुरुष हो, कहीं ना कहीं बोलने से लगातार घबराते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर घबराता नहीं बल्कि डरते हुए नजर आते हैं। अब डर किस बात का है वो ये लोग ही जाने, लेकिन चलिए यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे सर? दिल्ली के सीएम है, लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या कहेंगे उस पर? जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद आंदोलन खड़ा किए थे, नैतिकता की बात करके आए थे, तो फिर किस मुंह से वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। ये तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है। दिल्ली की जनता के लिए कहीं से भी काम करना पड़ेगा, करेंगे। ये तो दिल्ली की जनता के लिए यही काम करेंगे कि शराब घोटाला करेंगे और दिल्ली के पैसों को लेकर के दूसरे राज्य में वो चुनाव लड़ेंगे। अगर ये केवल दिल्ली तक अपने आप को सीमित रखते तो सही था, लेकिन ये दिल्ली से गलत पैसा कमा करके और पूरे देश में कब्जा करने की कोशिश किए, यही बात इनको ले डूबी। कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास कर दिया है, पूरे देश का विकास कर दिया है, लोकसभा जीत जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली का विकास तो इन्होंने किया कि फ्री में शराब देने लगे, एक के बदले एक शराब देने लगे, और 500 करोड़ रुपया उससे कमाए और उसको वो दूसरे राज्यों में लगाए चुनाव में। अगर केवल दिल्ली तक ही सीमित रखते तो इनकी ये दुर्गति नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि ये दिल्ली वालों के साथ धोखा किए। दिल्ली लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे नहीं देना चाहिए, या तो इस्तीफा देंगे या फिर सरकार बर्खास्त होगी। ऐसा तो कहीं कोई आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन लगता है जो सरकार संभाल सकता? नहीं, ये किसी को भी बना देंगे, कोई भी किसी भी विधायक को अगर कह देंगे तो वो तो उधर देखिए आतिशी कहती नजर आती है कि यहाँ पर जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, उनके पास सारा रिकॉर्ड है शराब नीति घोटाले का। नहीं, जेपी नड्डा को तो कोई मतलब ही नहीं था। जेपी नड्डा तो बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष है, जेपी नड्डा से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। शराब घोटाला के मामला में सारी पॉलिसी इन लोगों ने अपने हिसाब से तय की। हम वकील हैं, हमको पता है जब इनकी बेल एप्लीकेशन पर बहस हो रही थी तब दो बार जो 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बालाकृष्णन साहब और गोगोई साहब, इनसे रिटेन में जो है से इन्होंने मांगा था कि भाई आप सलाह दीजिए। क्या कह रहे हैं सर? केजरीवाल ईमानदार है? एकदम ईमानदार है। मोदी झूठा है। कहाँ है वो 100 करोड़ रुपए? पता करे, बताए। पुलिस भी उसकी, सरकार भी उसकी, उसने पकड़ा नहीं अभी तक। ये सरासर बेईमानी है, इंसाफ नहीं है केजरीवाल के साथ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है शराब नीति घोटाला किया है ये। तो शराब नीति घोटाला क्या है उसको बताना तो चाहिए। एक के बदला एक फ्री दे रहा है, क्या गलत है? आप भी दो, हम पीने वाले हम पिएंगे, आप दो। लेकिन यहाँ पर घर परिवार बर्बाद हो रहा है शराब देने से। शराब पीने से कुछ बर्बादी नहीं होती है, बेकार है ये सब बातें, है ना? इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना दिया, इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, केवल अंगूठा छाप लगाते रहेंगे, है ना? इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने। इनको जो है दिल्ली में और काम किया है केजरीवाल ने? बहुत काम किए हैं, सारा काम किए हैं। हमें बस हमारी सड़कें सही है, सब कुछ सही है। बताइए सबसे पहले मैडम तो केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में शराब पीना कोई हानिकारक नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल आप जिस शराब घोटाले के सरगना के रूप में आपको माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने, आपका चंडीगढ़ का फैसला आया था, तो आप पूरा इंडी गठबंधन इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि बीजेपी ने गलत किया। वही सर्वोच्चतम न्यायालय जब मनीष सिसोदिया को ये कहकर जमानत उनकी खारिज करती है कि नहीं, मामला गंभीर है, मनीष सिसोदिया ने और इस ग्रुप ने जरूर इसमें बहुत बड़ी साजिश की है और घोटाला कन्फर्म है, इसीलिए उनकी बेल को खारिज किया, तो आप नैतिकता के आधार पर उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने अगर मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज किया है
तो हमको माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय की ये भी बात माननी चाहिए। मैडम, आज अरविंद केजरीवाल 2013 में रामलीला मैदान सर छाती पीट कर कहते थे कि ये शरद पवार भ्रष्टाचारी है, इसको जेल भिजवाओ, इसके खिलाफ जांच करवाओ। और आज अरविंद केजरीवाल पता चलता है हर 10वें दिन उसी शरद पवार के ऑफिस में जाकर जुगलबंदी करते हैं कि यहाँ से चुनाव कैसे लड़ा जाए। वहाँ से यही अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाता था कि अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कभी कांग्रेसियों से गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हम मानते अरविंद केजरीवाल, आपने पूरी कानूनी दांव पेच को भुनाया। आपने 15,000 रुपए का मुचलका भरा, आपने जमानत लिया, आपने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी की, आपने ईडी दफ्तर में ईडी रिमांड को न बढ़े, इसके लिए आपने किया। क्यों आप गलत हो? क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं कि केजरीवाल को अगर कांग्रेस से मिल गए तो गुनहगार हैं, और मोदी के बीजेपी के पार्टी में जाते हैं जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के लोग, तो क्या ये बीजेपी गुनहगार नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। सब चोर मौसेरे भाई यही है। चोर मौसेरे भाई तो इंडी गठबंधन को कहा जा रहा है। नहीं, ईडी गठबंधन है। क्या बीजेपी नहीं है? क्या बीजेपी मैडम, नहीं है? इनका गठबंधन यही है कि परसों पर तीन दिन पहले पंजाब में एक मूसेवाला जो गायक सिंगर थे, उनकी माताजी को अभी प्रेग्नेंट हुई, तो यही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कह रही थी कि यहाँ की सरकार तो बिल्कुल भ्रष्ट है, नियम को ताक तानून में कर दी। और यही कांग्रेस दिल्ली में साथ में खड़े होकर 31 तारीख को धरना करने जा रही है। मैडम, आइडियोलॉजी क्या है? ये क्या है? लोकतंत्र का गला तो ये लोग घोट रहे हैं कि पंजाब में आप उसी कांग्रेस को अपना विरोधी मान रहे हो, उसी आम आदमी पार्टी को अपना विरोधी मान रहे हो, और दिल्ली में आकर उसी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो। तो ये आप जनता को धोखा दे रहे हो। आपका ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक एक परत खुल रही है और देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया है। लोग कह रहे हैं मोदी ईडी नहीं, मोदी केजरीवाल से डर गया, इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। केजरीवाल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी को धूल सटा सकता है। अच्छा, केजरीवाल एक आदर्श है, केजरीवाल एक विचार है, सच्चा ईमानदार व्यक्ति है। अरे गलत सब होते हैं, थोड़ी बहुत उससे गलती हुई होगी, अनाड़ी है, अनजान व्यक्ति है, पहली बार वो राजनीति